कैसे हैं आप सब। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास वी विल स्टडी सम हाई लेवल क्वेश्चंस ऑन लीनियर इक्वेशंस। थोड़ा सा टिपिकल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे देन इजीली यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो जो आप लोगों की एक्सरसाइज 3.7 है, जिसको ऑप्शनल एक्सरसाइज बोलते हैं, बट स्टूडेंट्स फॉर मेंटल प्रैक्टिस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हियर आल्सो। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 7 और 6 बहुत पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। इसमें स्टार मार्क लेता है, बोलता है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट वो बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान देंगे थोड़ा सा लेवल एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज ऑफ 4 मार्क्स। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कीजिए, स्क्रीन पर देखिए। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। तो लेटर स्टूडेंट, मैंने आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लिख रखी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अनी इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ बीजू इज y years। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते जाइए। अनीज फादर धर्म, अनीज के जो फादर है, अनी के फादर है धर्म, इज 2 times एज ओल्ड एज अनी। अनी के जो फादर है, अनीज फादर धर्म इज 2 times एज ओल्ड एज अनी। यानी अनी के फादर का एज कितना हो जाएगा बच्चों? 2x, क्योंकि अनी का है x, तो अनी के फादर का हो जाएगा 2x। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। जो बीजू का एज है बच्चों, वो अपनी सिस्टर का 2 times है। बीजू का एज अपनी सिस्टर का 2 times है, यानी उसकी सिस्टर जो है एज ऑफ कैथी, वो सिस्टर जो है उसकी बीजू की क्या होगी? हाफ होगी। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स, कैथी का एज जो होगा वो बीजू की एज का हाफ होगा, यानी ये बच्चों कितना हो जाएगा? बीजू की एज कितनी है? y, तो ये हो जाएगा y/2, y/2 years हो जाएगा। तो एंड द एज ऑफ कैथे एंड धर्म डिफर बाई 30। द एज ऑफ कैथे एंड धर्म डिफर बाई 30, यानी धर्म और कैथे के जो एज का डिफरेंस है वो 30 years है। तो बच्चों ये चीज ध्यान से देखेंगे, जो सेंटेंसेज है इसमें ध्यान से देखेंगे। जैसे अनु एंड बीजू डिफर बाई 3, यानी बीजू बड़ा है और अनु छोटा है। दूसरे वाले स्टेटमेंट पे देखिए, कैथे एंड धर्म डिफर बाई 30, यानी धर्म की एज ज्यादा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, अनु जो ये बीजू है, बीजू बड़ा है अनी से, अनी, और यहाँ पर धर्म बड़े हैं कैथी से, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अब दोनों कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि बीजू डिफर बाई अनी 3 years। बीजू डिफर बाई, तो बीजू बड़ा है स्टूडेंट्स, यानी बीजू माइनस अनी इक्वल्स टू क्या जाएगा? 3 years। ये आपकी पहली कंडीशन है, यानी y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? 3। यानी आपका पहला इक्वेशन बनेगा -x प्लस y इक्वल्स टू 3। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन बन जाएगा। अब बच्चों देखिए दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा कि धर्म और कैथी, ये बच्चों आपको समझ में आएगा ना। इसमें क्वेश्चन में लिखा है अनीस फादर इज 2 times या ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, तो ये 2x हो गया। एंड बीजू इज 2 times ऑफ हिज सिस्टर कैथी, तो बीजू का एज है जो कैथी का 2 times, यानी कैथी का एज ऑफ कैथी विल बी हाफ ऑफ बीजू। तो एज ऑफ कैथी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीजू, यानी y/2, और इन दोनों का डिफरेंस है 30 years। तो बच्चे इसको देखते हैं, यानी 2x माइनस y/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30। अब थ्रू आउट द इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस y इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा? 60। तो दिस इज योर इक्वेशन 2। तो इम्पोर्टेंट काम यही है, इसी को इक्वेशंस को फ्रेम करना। अगर आपने इक्वेशन फ्रेम कर लिया तो आगे कुछ नहीं। देखिए बच्चों y का कोफिशिएंट सेम है तो कुछ करना नहीं, सिंपली अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग 1 and 2 एड कर देते हैं। -x प्लस y इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस y इक्वल्स टू 60। तो स्टूडेंट्स दिस विल कैंसिल आउट, 4x माइनस x यानी 3x इक्वल्स टू 63। तो x इक्वल्स टू 63/3, यानी बच्चों 21। तो x की वैल्यू आ गई 21। अब इस x की वैल्यू को आप कहीं भी रख दीजिए। x की वैल्यू को आप किसी इक्वेशन में रखेंगे, बहुत इजी पड़ेगा, यहीं पर रख दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट -x यानी -21 प्लस y इक्वल्स टू 3, यानी बच्चों y इक्वल्स टू 24। तो कुल मिलाकर के इस तरह से आप देख सकते हैं
जो बिजू का एज है, बिजू इज 24 years and Ani is 21 years. So in this way you can solve this question. So in this question, this framing of equation is very important. If you are able to frame the equation, then easily you can solve. So this concept, the especially concept given in second condition is very important. तो आपको अच्छे से रीड करना है बच्चों, अच्छे से रीड करके क्वेश्चन करेंगे। दोबारा देखिए वीडियो, जरूर समझ में आएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड। एक प्रोवर्ब टाइप से स्टूडेंट, एक स्टेटमेंट टाइप से है ये क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। गिव मी 100 रुपी फ्रेंड, आई शैल बी बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। पहला फ्रेंड बोलता है कि फ्रेंड तुम मुझे 100 रुपीज दे दो तो तुम इतना रिच हो जाऊंगा कि मेरे पास आई हैव 2 times मनी एज यू हैव। देन द अदर रिप्लाइज, तो दूसरा बोलता है इफ यू गिव मी 10 रुपीज, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दे दोगे, देन आई शैल बी 6 times एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारा 6 times हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। तो बच्चों हम लोगों को बताना है कि व्हाट इज द अमाउंट, हाउ मच मनी फर्स्ट फ्रेंड हैव एंड हाउ मच मनी सेकेंड फ्रेंड हैव। तो क्वेश्चन की कंडीशन को फिर से रीड कीजिए और फिर से रीड करने के बाद बच्चों एक बार क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, गिव मी 100, पहला फ्रेंड, ये फर्स्ट फ्रेंड है, फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपए थे और सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज थे। गिव मी 100 रुपीज, क्या है, गिव मी 100 रुपीज। अगर बच्चों ये 100 रुपीज इसको दे देता है तो इसके 100 माइनस हो जाएंगे और इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 100 प्लस हो जाएगा। ये अगर इसको 100 दे देता है तो क्या हो जाएगा, गिव मी 100 रुपीज। इफ सेकेंड फ्रेंड गिव्स 100 रुपीज टू फर्स्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड सेकेंड के पास कितने बचेंगे बच्चों, सेकेंड के पास इतने बचेंगे और फर्स्ट फ्रेंड के पास इतने हो जाएंगे। फर्स्ट फ्रेंड के पास हो जाएंगे x प्लस 100 और सेकेंड के पास बचेंगे y माइनस 100, बिकॉज सेकेंड फ्रेंड गिव्स 100 रुपीज टू फर्स्ट फ्रेंड। तो क्या है कंडीशन, क्या है, देन ये बोलता है कि आई विल बी एज रिच ट्वाइस एज रिच एज यू, आई विल हैव 2 times मनी एज यू हैव। तो ये फर्स्ट फ्रेंड बोलता है कि मेरे पास तुमसे डबल हो जाएंगे। यानी बच्चों ये इसके पास जो फर्स्ट फ्रेंड के पास जो मनी हो गया, टोटल अमाउंट जो फर्स्ट फ्रेंड के पास जो अमाउंट है वो सेकेंड फ्रेंड की क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी बच्चों ये बन गया पहला इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर से समझ लीजिए। ये फर्स्ट फ्रेंड के पास x था, सेकेंड फ्रेंड के पास y था। सेकेंड फ्रेंड हैज गिवन 100 रुपीज टू हिम, तो ये सेकेंड फ्रेंड के पास कितना बचा, y माइनस 100 और फर्स्ट के पास कितना हो गया, x प्लस 100। एंड अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन the money of first friend is twice as the money of second friend। तो ये हमने कर दिया according to question। तो now solve it। x plus 100 equals to 2y minus 200। 2y को लेफ्ट में ट्रांसपोज कीजिए तो x minus 2y equals to ट्रांसपोज दिस 100 to राइट हैंड साइड तो minus 300। तो दिस इज स्टूडेंट्स इक्वेशन 1। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों ये इक्वेशन बनाना। इक्वेशन कैसे बनाएंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन तो अगेन सी बच्चों, ये फर्स्ट फ्रेंड और ये सेकेंड फ्रेंड। तो फर्स्ट फ्रेंड के पास x रुपीज है, सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज है। तो नाउ दिस टाइम सेकेंड फ्रेंड सेज कि गिव मी 10 रुपीज, गिव मी 10 रुपीज। ये बोलता है कि गिव मी 10 रुपीज, तो ये इसको 10 रुपीज हैंड ओवर करता है। 10 रुपी हैंड ओवर करता है तो क्या होगा बच्चों, इसके पास हो जाएगा y प्लस 10 और इसके पास बचेगा x माइनस 10। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड फ्रेंड बोलता है कि आई विल बी एज रिच 6 times एज रिच एज यू, आई विल बी 6 times एज रिच यू। मतलब द मनी विद सेकेंड फ्रेंड विल बी 6 times ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। तो बच्चों यानी कि ये इसके पास कितना मनी हो जाएगा, इसका 6 times हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड फ्रेंड के पास जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। सेकेंड फ्रेंड हैज मनी 6 times ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड। तो 6 times कर दिया। अब बच्चों इसको भी सॉल्व कर लीजिए। तो 6x माइनस 60 इक्वल्स टू y प्लस 10। नाउ ट्रांसपोज दिस y टू लेफ्ट हैंड साइड। तो 6x माइनस y इक्वल्स टू
60 transpose right hand side, so this becomes 70 and this is equation 2. Now we are to equate the coefficient of x और y, चाहे x का coefficient इक्वल कर लीजिए चाहे y का। तो बच्चों किसका coefficient इक्वल करना आसान है? It is very easy to equate the coefficient of y, y का coefficient इसी करना आसान है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं बच्चों, यानी 1 का मल्टीप्लाई और इसमें क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, एंड इक्वेशन जिसमें बच्चों कोई चेंज नहीं करना होता मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। तो कैसे हो जाएगा बच्चों, देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, दिस इज इक्वेशन 3, एंड दिस बिकम्स 12x माइनस 2y इक्वल्स टू 140, तो दिस इज इक्वेशन 4। तो अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 3 और 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 and 4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो दीज 2 विल कैंसिल आउट, तो माइनस 12x प्लस x, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों 11x इक्वल्स टू, इन दोनों ये दोनों निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव है तो दीज विल एड, तो 0 4 एंड 3 प्लस 1 4, माइनस 440 माइनस 11x, माइनस 11x माइनस 440, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 11x इक्वल्स टू 440, सो x इक्वल्स टू 440 डिवाइडेड बाय 11, यानी स्टूडेंट्स 40, x इक्वल्स टू आ गया 40, x इक्वल्स टू 40 रुपीज आ गया, यानी फर्स्ट फ्रेंड के पास 40 रुपीज है। नाउ यूज द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन आइदर इन 1 और 2। x की वैल्यू किसमें यूज करें जिससे आसानी से y निकल आए, तो आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट में कर देते हैं फ्रॉम 1, ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा था, फ्रॉम 1, तो x इज 40, 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, तो ट्रांसपोज 300 इन लेफ्ट साइड, तो 340 इक्वल्स टू, एंड ट्रांसपोज 2y टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2y, यानी y इक्वल्स टू 340 अपॉन 2, यानी 170, so y equals to 170 rupees. So these are answer. First friend has 40 rupees and second friend has 170 rupees. And now you can check it also. आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इसको क्या चेक भी कर सकते हैं कि ये ट्रू है या नहीं ट्रू है। तो देखिए बच्चों चेक करें, अगर चेक करें, इफ दिस ही गिव्स 100 रुपीज टू हिम, तो इसके पास कितना हो जाएगा बच्चों 140, और इसके पास कितना बचेगा 70, तो ऑटोमेटिक डबल हो गया है, तो ऑलमोस्ट ट्रू है। तो आप देख सकते हैं दिस यू कैन क्रॉस चेक दिस कंडीशन ऑल्सो। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और समझ करके सॉल्व करना है। देखिए, ए ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है, तो अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, तो लीजिए सपोज कीजिए डिस्टेंस ए बी है, ए से बी तक कोई डिस्टेंस है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी स्पीड से ये ट्रेवल करती है। तो मैंने स्पीड सपोज कर लिया x किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। जब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर करेगी तो बच्चों डिस्टेंस नहीं बताया है कि कितनी डिस्टेंस होगी। ट्रेन कवर्स सम डिस्टेंस, तो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो इट विल टेक सम टाइम, तो टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस ए बी इज y आवर्स। सपोज कीजिए ए बी इज डिस्टेंस एंड ट्रेन टेक्स y आवर्स टू कवर। तो बच्चे एक सिंपल सा फार्मूला, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, इफ स्पीड इज x एंड टाइम इज y, तो डिस्टेंस हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम यानी xy किलोमीटर। डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों xy किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस विल बी, दिस टोटल डिस्टेंस विल बी xy किलोमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला है उस चीज को ध्यान से समझना है। तो ये तो नॉर्मल सा चीज है, नॉर्मल है। अब क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान से अप्लाई करना है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इंक्रीज्ड, इफ स्पीड इज मूविंग इन अ फास्टर वे, इफ स्पीड इज 10 किलोमीटर मोर, 10 किलोमीटर फास्टर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों x प्लस
10, तो ऑब्वियसली यू नो इफ स्पीड इज इंक्रीज टाइम टेकन विल डिक्रीज। तो टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम इज इट विल टेक 2 आवर्स लेस। तो टाइम कितना लगेगा 2 घंटे। बच्चों y आवर्स लग रहे थे तो y माइनस 2 आवर्स लगेंगे। तो पहली कंडीशन ये है। अब देखिए बच्चों डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए फार्मूला लिखा हुआ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यानी x प्लस 10 और टाइम हो गया बच्चों y माइनस 2। और ये एक्चुअल जो डिस्टेंस है, आपकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है, एक्चुअल डिस्टेंस है एक्स वाई इक्वल्स टू इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई प्लस 10 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई कीजिए, x का मल्टीप्लाई y में किया तो एक्स वाई, x का मल्टीप्लाई कीजिए 2 में तो माइनस 2x, फिर 10 का मल्टीप्लाई कीजिए तो प्लस 10y और माइनस 20। इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। और ये एक्स वाई और ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। अब इन दोनों को लेफ्ट साइड में ले आइए तो बच्चों क्या बन जाएगा 2x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। अब चाहे तो आप देखिए पूरे में 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगा तो 2 से डिवाइड करिए, कर ही देते हैं डिवाइड। अगर आप 2 से डिवाइड कर देते हैं तो लेट अस रीड क्वेश्चन मोर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंडीशन है इफ स्पीड इज स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इफ स्पीड इज less 10 kilometer per hour than original speed, then speed will be x minus 10 kilometer per hour. So obviously students, if speed is lower down then time taken will increase, so it will take 3 hours more than the scheduled time, than the original time. तो इसको ओरिजिनल टाइम से 3 घंटे ज्यादा लगेंगे, यानी ओरिजिनल टाइम था y आवर, तो आप इसको लगेगा y प्लस 3 आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों, फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गई है, स्पीड इज x माइनस 10 और टाइम इज y प्लस 3। सो इस AB एक्चुअल में AB कितना है बच्चों xy, तो xy इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए xy प्लस 3x माइनस 10y एंड माइनस 30। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy से xy कैंसिल हो जाएगा। अब इसको आप ट्रांसपोज कर दीजिए, 30 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बच्चों 30 इक्वल्स टू 3x माइनस 10y, या इसको रिवर्स करके लिख दीजिए, रिवर्स करके लिख देंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 3x माइनस 10y इक्वल्स टू 30। सो दिस इज योर इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर हम देखिए इसको, अगर आप इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए तो दोनों ही सिचुएशन में 10y आया हुआ है। तो आप बच्चों बहुत आसानी से इन दोनों क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम साइन है, कोएफिशिएंट y का सेम है, तो एलिमिनेशन मेथड विल बी मोर सिंपल। तो आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। ये मैं इरेज कर देता हूं डायग्राम। सो फ्रॉम 1 में 2 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस 2। So what we will get 2x minus 10y equals to minus 20 and 3x minus 10y equals to 30। तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों तो माइनस प्लस माइनस, तो these two will cancel out, माइनस 3x प्लस x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 50 यानी x इक्वल्स टू 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यानी स्पीड इज 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितना है, स्पीड है आपका 50 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से x की वैल्यू आप कहीं भी रख दीजिए, x की वैल्यू कहां पर रख देते हैं आप, इक्वेशन 1 2 जिसमें अच्छा लगे तो x की वैल्यू हम इक्वेशन इसमें रख देते हैं, किसी में भी रख दीजिए। तो फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन 1 से हम लोग इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं 2 इंटू 50 माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 20। तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे बच्चों तो माइनस, इसको हटा देते हैं, माइनस 10y इक्वल्स टू 100 को राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 120, माइनस से माइनस कैंसिल, देन y इक्वल्स टू 120 अपॉन 10
तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 12 आवर्स। तो बच्चों ये टाइम की वैल्यू आ जाएगी, स्पीड की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आपसे ना तो टाइम पूछा गया ना स्पीड पूछा गया। अगर ये दोनों पूछा गया होता व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपका आंसर ये होता व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, तो आंसर ये होता। लेकिन आपसे डिस्टेंस पूछी गई, तो डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस विल बी x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई यानी 50 इंटू 12, तो 600 किलोमीटर। So total covered distance is 600 kilometer and this is your answer. So in this way you can solve this question. आइए क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये हाई लेवल लीनियर इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.6। तो थोड़ा सा टिपिकल होते घुमावदार, बट कोई बात नहीं, तुरंत समझ में आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द स्क्रीन एंड रीड द क्वेश्चन। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, बट देयर आर सम स्टूडेंट्स इन क्लास, और उनको कुछ रोज में खड़ा किया गया है, बैठाया गया है, आप कैसे भी समझ कर सकते हैं। इफ 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ए रो देयर वुड बी 1 रो लेस। जैसे होता है ना बच्चों, कुछ वो है, अगर कुछ उसको अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए, कुछ स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाए तो रो कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर 3 स्टूडेंट बढ़ा दे तो नंबर ऑफ रो जो भी स्टार्टिंग में थी वो कम हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, अगर तो बच्चों एक रो में कुछ बच्चे कम कर दिए जाए, 3 बच्चे कम कर दिए जाए, तो देयर वुड बी 3 मोर रोज, तो आपकी नंबर ऑफ रो बढ़ जाएंगी। तो बोल रहा फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो आपको क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं वो पता करना है। तो आइए कोई बच्चों इस चीज को समझते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को कहने का मीनिंग क्या है। सपोज कीजिए कि हमारे पास टोटल 12 स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वी हैव 12 स्टूडेंट्स एंड देयर स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन 3 रोज, R1, R2, R3, 3 रोज है। नंबर ऑफ ये हमारे पास 3 रो है। अब अगर हम कुछ कम ज्यादा कर दें तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, 3 रोज हैं, और हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, कितनी रोज है, देयर आर 3 रोज एंड देयर आर 4 स्टूडेंट इन ईच रो, मतलब 12 स्टूडेंट है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन है। अब इसी को अगर आप रीअरेंज कर दें बच्चों, देखिए जैसे ये इन दोनों रो में ये स्टूडेंट्स बढ़ा दिए जाएं, ये 2 स्टूडेंट्स यहाँ बैठा दिए जाएं और ये दोनों यहाँ, तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे बच्चों कि इन ईच रो, अब हमारे पास रो कितनी हो गई, रो हो गई 2, और एक रो में स्टूडेंट कितना हो गया, ईच रो में स्टूडेंट कितना है, ये अपना 6 हो गया। तो बच्चों अभी भी स्टूडेंट 6 ही है, लेकिन अब क्या हो गया, हमने एक रो में इन ईच रो वी हैव इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसी तरह का क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वही है, रो कम ज्यादा हो रही है बिकॉज हम लोग रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है समझने में। क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है हमको। सो लेट अस सी, लेट नंबर ऑफ रोज इन क्लास, जो भी क्लास है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स है उसमें जो रो बनाई गई है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू x and students in each row, each students has y, each row has y students। तो अगर इतनी रो है स्टूडेंट्स, जैसे मैं बोल रहा था, और ये कितने स्टूडेंट है, एक रो में y स्टूडेंट है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, टोटल स्टूडेंट होंगे x इंटू वाई। अब जो कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ, देखिए क्वेश्चन में रीड कर देता हूं, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में इन ईच रो देयर आर y स्टूडेंट्स, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा कर दे तो स्टूडेंट्स हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हो जाएंगे, y प्लस 3 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। देन ऑब्वियसली नंबर ऑफ रो विल डिक्रीज। तो नंबर ऑफ रो कितनी की रो है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर विल बी 1 रो लेस। तो आपकी नंबर ऑफ रो कितनी स्टूडेंट्स x, तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, x माइनस 1। और टोटल स्टूडेंट्स वही रहेंगे बच्चों, तो टोटल स्टूडेंट्स वही रहेंगे, यानी टोटल स्टूडेंट्स x y ही रहेंगे। इसको फिर से समझिए, इफ 3 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच रो, जैसे रो में हम अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, 3 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच रो, तो इन ईच रो देयर आर y स्टूडेंट्स, 3 इंक्रीज किया तो y प्लस 3 हो गया। तो बच्चों ऑटोमेटिक नंबर ऑफ रो कम हो जाएगी। तो नंबर ऑफ रो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 कम हो जाएगी, यानी x माइनस 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स उतने ही हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, तो क्या होगा, xy प्लस 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल्स टू xy, xy विल xy कैंसिल आउट,
तो हमको इक्वेशन मिल जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए प्यारा सा लीनियर इक्वेशन बन गया। अब व्हाट इज सेकंड केस सेकंड या सिचुएशन सेकंड, कंडीशन सेकंड, व्हाट एवर यू कैन राइट, यू कैन फील, यू कैन राइट। तो केस सेकंड क्या है, देखिए ध्यान से रीड कीजिए। केस सेकंड है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन ए रो, जितने भी स्टूडेंट एक रो में है, अगर 3 स्टूडेंट कम कर दें, अगर हर एक रो से बच्चों स्टूडेंट कम करेंगे तो नंबर ऑफ रो बढ़ जाएंगी। तो इफ 3 स्टूडेंट्स आर रो इन ईच रो, 3 students are less in each row, so there are y students in each row and 3 students are less, means y minus 3. The number of row automatically will increase, number of row बढ़ जाएंगी। तो number of row according to question, you can see the question, 2 row will be more, तब 2 रो ज्यादा हो जाएंगी। तो 2 रो will be more यानी आपकी नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा x plus 2 एंड दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो स्टूडेंट्स सेम ही है। आपने कुछ स्टूडेंट रो और में स्टूडेंट्स कम ज्यादा किए, इसलिए नंबर 3 स्टूडेंट अगर हर एक रो में कम कर देंगे तो नंबर ऑफ रो 2 बढ़ जाएगी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, यानी टोटल स्टूडेंट्स हैं आपके XY। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए XY माइनस 3x फिर प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू XY। दिस XY and this XY will cancel out, then we will have minus 3x प्लस 2y और 6 को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन 2। देख रहे हैं बच्चों, 2 लीनियर इक्वेशन मिल गए हैं। दीज आर सिंपल लीनियर इक्वेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ x आर सेम, x का कोफिशिएंट सेम है तो हम लोग सिंपल एलिमिनेशन मेथड यूज कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को एड करते हैं तो प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y में y माइनस होगा तो बच्चों बचेगा y और इक्वल्स टू 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9। तो y इक्वल्स टू 9 आएगा। डायरेक्ट मैंने कर दिया है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं एक साथ रख करके। तो y इक्वल्स टू 9 आ गया। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में यूज कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 3, तो 3x इक्वल्स टू 12, देन x इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू बच्चों 4 आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू कितनी आई थी 9। y की वैल्यू 9 आई है, x की वैल्यू 4 आई है, यानी टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास आर 9 इंटू XY। XY की बराबर इक्वल होंगे XY यानी 9 इंटू 4 दैट इज 36। तो टोटल 36 स्टूडेंट्स विल बी इन द क्लास। So in this way you can frame the equation and you can solve easily. Solution is very easy but it is difficult to frame the equation. तो आप इक्वेशन फ्रेमिंग सीखेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्क्रीन पर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल गिवन है और उस ट्राइंगल के तीनों एंगल में इस तरह से 3 रिलेशन गिवन है। एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, इस तरह से गिवन है बच्चों। इसी को एडजस्ट करना है हमको। तो आइए सपोज कर लेते हैं, लेट एंगल A इक्वल्स टू x एंड एंगल B इक्वल्स टू y। एंगल A इक्वल्स टू x, एंगल B इक्वल्स टू y। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से नाउ एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, ये जो 1 है फ्रॉम 1, तो यानी एंगल C की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी 3y। एंगल C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3y। तो इसको आप एंगल A को हमने सपोज किया x, एंगल B इज y एंड एंगल C इज 3y, इस तरह से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए इसी कंडीशन को फ्रॉम 1 से ही हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रॉम 1 व्हाट वी कैन डू, एंगल C इक्वल्स टू ये है यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ये है ना। फ्रॉम 1 में ही मैंने 2 टाइम्स ऑफ एंगल B प्लस एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, यानी अगर हम लिखे तो 2 एंगल A कितना है बच्चों x, एंगल B कितना है y इक्वल्स टू एंगल C कितना है 3y, यानी बच्चों 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 3y। So
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2x इक्वल्स टू इस 2y को उधर ले जाइए, 2x इक्वल्स टू y हो जाएगा, या 3y को इस साइड ले आइए, जो जैसी आपकी मर्जी, 3y को इस साइड ले आइए तो माइनस y इक्वल्स टू 0। इसको आप इक्वेशन बना लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मान लीजिए सपोज ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको पता है एक चीज और पता है बच्चों कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। वी नो दैट एंगल A plus angle B plus angle C equals to 180 degree. This is not given in the question. This is the property of triangle. We should know. A plus B plus C equals to 180 degree. A means क्या है बच्चों, X, B means Y और C means 3Y equals to 180 degree. यानी बच्चों X plus 4Y equals to 180 degree. इस तरह से आपका ये बन गया इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है। सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x यूजिंग इन 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, वैसे आप जो मेथड आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। y इक्वल्स टू 2x निकल आएगा यहाँ से, तो y की जगह पर 2x लिखते हैं तो x प्लस 4 इंटू वाई की जगह पर क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 यानी x प्लस 8x प्लस x यानी 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों 20 डिग्री। x की वैल्यू 20 आ गई। अब x की वैल्यू आप रख लीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए तो बस सारे एंगल निकल आएंगे। x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो फ्रॉम 2 में क्या है y इक्वल्स टू, जैसे मैंने पहले भी बताया था, आप चाहे y इक्वल्स टू 2x ही है तो y इक्वल्स टू 2x यानी y इक्वल्स टू 2 इंटू 20 यानी 40 डिग्री। तो y की वैल्यू 40 आ गई, ये 20 आ गया, ये 40 आ गया। तो बच्चों आप C भी निकाल सकते हैं, एंगल C कितना होगा एंड, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं एंड एंगल C इक्वल्स टू, देखिए एंगल C इक्वल्स टू 3y, 3 इंटू वाई यानी 3 इंटू वाई इज 40 डिग्री, तो 3 इंटू 40 यानी 120 डिग्री। और बच्चों C आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो इस तरह से आपके एंगल A, एंगल B और एंगल C आ गए। आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, एंगल A इक्वल्स टू x यानी 20 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू y यानी 40 डिग्री एंड एंगल C इक्वल्स टू 3y यानी 120 डिग्री। तो दीज आर द आंसर्स। इस तरह से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन देखेंगे।